कल मैंने बीएड सेकेंड ईयर का एक चैप्टर पढ़ाया था। बुक मतलब आपकी बुक का नाम है ज्ञान एंड पाठ्यक्रम। यानी कल हमने जो चर्चा की थी वो नॉलेज और करिकुलम को लेकर के की थी। लेकिन आज का जो सेकंड आपका लेक्चर है वो है ज्ञान और सूचना। यानी आप इस चीज़ को समझ पाएंगे कि जो हमारी जो नॉलेज है यानी ज्ञान हमारे लिए कितना आवश्यक है और बिना ज्ञान के हम कोई कार्य कर भी नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ एक सूचना को ऐड किया गया है, ज्ञान के साथ में सूचना को ऐड किया गया है। जैसे मैंने डाल दिया है आपके ज्ञान एवं सूचना यानी नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन क्या होती है, ज्ञान क्या होता है, तो कल भी मैंने ज्ञान को लेकर के चर्चा की थी कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए अधिगम का होना जरूरी है। तो जैसे ज्ञान अगर हमें लेना है तो हमारा अधिगम अच्छा होना चाहिए। अधिगम का यानी अधिगम हमारे लिए बेहद जरूरी है। यानी कहीं से भी कुछ भी सीखना ही हमारा ज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम बताएंगे जैसे कैसे ज्ञान प्राप्त होता है, जैसे ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, पहली चर्चा यहाँ करेंगे। हालांकि कल मैंने बताया है ज्ञान के ऊपर आपको वीडियो भी अपलोड की है, लेकिन हमारा जो सेकंड लेक्चर है नॉलेज और इंफॉर्मेशन को लेके तो थोड़ा सा हम डिफरेंट लेके चलेंगे। कल की अपेक्षा थोड़ा सा डिफरेंट लेके चलेंगे। जैसे ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, अब कैसे प्राप्त होता है, सिंपल सी बात है। कल भी मैंने बताया आपको कि ज्ञान हमेशा हमें कहीं ना कहीं से सीखने को मिलता रहता है। ठीक है, अब कहाँ से सीखने को मिलता है, आप किसी व्यवस्थाओं में मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए आप किसी भागवत प्रांगण में हैं, वहां से कुछ आपको सीखने को मिला यानी कुछ चीजें सीखने को मिली तो वो ज्ञान है। ठीक है, दूसरा आप किताबें पढ़ते हैं तो ज्ञान है। यानी अधिगम करते रहना ही ज्ञान है, यानी सीखते रहना ही ज्ञान है। अब जैसे कल एक और चीज मैंने आपको बताई थी ज्ञान को लेकर के कि स्रोत जो इसके सोर्सेज हैं। अब इसके सोर्सेज क्या है, ज्ञान को प्राप्त करने के सोर्सेज क्या है। कल जैसे मैंने बताया था वैज्ञानिक विधियों के जरिए हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, अनुभव के जरिए ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यानी सीखते रहना ही, और सीखते सीखते ही हमें अनुभव हो जाता है, और अनुभव जब हमें हो जाता है तो हमें ज्ञान अच्छे से मतलब मिल जाता है, यानी ज्ञान की प्राप्ति हमें अच्छे से हो जाती है। तो यहाँ पे ये आपका क्लियर है। दूसरा जो स्रोत है, ज्ञान के जो स्रोत है, स्रोत क्या है, तो ज्ञान के स्रोत जो है मैंने कल भी बताया। तो जैसे ज्ञान के स्रोत में आपको एक तरीके से बता दें, जैसे क्या है, एक अनुभव के जरिए ज्ञान प्लस तर्क प्लस वैज्ञानिक विधि, वैज्ञानिक विधियों के द्वारा। ठीक है, तो ये सारे हमारे सोर्सेस हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, एक एग्जांपल और मैं यहाँ पे देती हूँ कि जैसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए अधिगम का होना आवश्यक है, तो सूचना के लिए अधिगम का होना आवश्यक नहीं है। सूचना के लिए अधिगम का होना आवश्यक नहीं है। जैसे इन्फॉर्म देना, क्या ये ज्ञान है, इन्फॉर्म देना क्या ये ज्ञान है। जैसे मुझसे किसी ने बोला कि आपको सर बुला रहे हैं, यानी उससे जो हेड है वो मुझे बुला रहे हैं, मुझे उसने केवल इन्फॉर्मेशन दी कि आपको सर बुला रहे हैं। अब मैं उसने मेरे को कोई ज्ञान तो बताया नहीं, तो मैं उस चीज को कम्युनिकेट करूंगी, यानी सुनूंगी और लिसन करूंगी, कम्युनिकेट कर उसका जो कम्युनिकेशन है वो सुनूंगी, सुन के फिर मैं डायरेक्टली सर के पास जाऊंगी। तो ये केवल उसका मेरे लिए क्या हुआ, ओनली ऑन सूचना देना हुआ, उसका सिर्फ इन्फॉर्म करना हुआ। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए अधिगम का होना आवश्यक है, परंतु सूचना के लिए अधिगम का होना आवश्यक नहीं है। परंतु सूचना के लिए अधिगम का होना आवश्यक नहीं है, यानी कि इन्फॉर्म के लिए अधिगम का होना आवश्यक नहीं है। अधिगम का होना आवश्यक नहीं है, यानी ये चीज आपको कंप्लीटली समझ में आ गई होगी। एक यहाँ पे एक तथ्य और है, सभी सूचना ज्ञान नहीं होती, सभी सूचना ज्ञान नहीं होती, यानी नॉलेज नहीं होती, बल्कि सभी ज्ञान के अंतर्गत सूचना शामिल होती है, बल्कि सभी ज्ञान के अंतर्गत सूचना शामिल होती है।
से आपके चाइल्ड डेवलपमेंट यानी सीटेट पेडागोजी के रिलेटेड ही क्वेश्चंस हैं। सीटेट यहाँ से आपका अच्छे से क्वालिफाइड होगा और प्लस में यूपी टेट में भी आपको समझ में आएगा कि सूचना और इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं और किस किस परिस्थिति से आपको गुजरना होता है इन्फॉर्म के जरिए और सूचना के जरिए, तो ज्ञान के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर है। अब देखिए, अगर हम बात करें कि ज्ञान का संबंध किससे है, ठीक है, तो यहाँ आपका ये क्लियर है। जैसे ज्ञान का संबंध किससे है, कि ज्ञान मतलब कैसे कहेंगे कि ज्ञान का संबंध इस चीज से है, तो ज्ञान का संबंध, तो इसका संबंध किससे है? सिंपल सी बात है, चेतना से या फिर बोलेंगे कि समझ से होता है, यानी चेतना से ज्ञान। कभी भी आप अचेतन अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते, यानी आप सो रहे हैं तो सोते सोते आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। आप सोते समय केवल सोने का कार्य पूरा करेंगे, ना कि कुछ सीखने का कार्य पूरा करेंगे। तो चेतना और दूसरा समझ, यानी जो हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है वो किसी चीज को समझने से होती है, और या फिर अगर हम स्पष्ट रूप से किसी को सुन रहे हैं, चेतन अवस्था में है, अच्छे से उसको उसकी कम्युनिकेशन को अच्छे से सुन रहे हैं, तो वहां भी हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी। अब जैसे 3 शब्द आते हैं परिभाषा की, अगर बात करें कि ज्ञान की परिभाषा, थोड़ा सा यहाँ परिभाषा लिखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, और उसमें वहां से क्वेश्चंस भी फंस जाते हैं। यानी इसकी ज्ञान की परिभाषा की बात करें तो एक बहुत अच्छी परिभाषा है। परिभाषा क्या है? प्रज्ञा ज्ञाता, ठीक है, प्रज्ञा ज्ञाता तथा ज्ञेय के संबंध के प्रज्ञा ज्ञाता और ज्ञेय के संबंध का ज्ञान माना जाए। प्रज्ञा ज्ञाता तथा ज्ञेय, प्रज्ञा ज्ञाता तथा ज्ञेय के संबंध को ज्ञान माना जाता है। के संबंध को ज्ञान, प्रज्ञा ज्ञाता तथा ज्ञेय के संबंध को ज्ञान माना जाता है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैडम कि प्रज्ञा क्या होता है, आप कहेंगे मैडम कि ज्ञाता क्या है, और आप कहेंगे ज्ञेय क्या है। तो यही आपकी सब्जेक्टिव पेडागॉजी होती है, यही आपको समझना होता है। तो देखिए, यहाँ पे प्रज्ञा का मतलब क्या है? बुद्धि। प्रज्ञा का मतलब यहाँ पे क्या है? बुद्धि से है, ठीक है। ज्ञाता, अब ज्ञाता कौन होता है? आपको अगर बात की जाए कि ज्ञाता है कौन, तो जो आपका गुरु, यानी ज्ञाता यानी जानने वाला, अब जानने वाला कौन है? गुरु, क्योंकि गुरु ही है जो ज्ञाता है, और किसी को ज्ञाता की संज्ञा आप दे नहीं सकते, क्योंकि गुरु ने पहले जाना, उसके बाद में आपको सिखाया। तो अधिगम की जो प्रक्रिया हुई वो गुरु के माध्यम से शिष्य के लिए हुई। अब ये का मतलब क्या है? जिसे जाना जाए, जिसे जाना जाए, जिसे जाना जाए, यानी किसके संबंध में? सत्य के संबंध में। क्योंकि देखिए, कभी कभी हम लोग क्या गलती करते हैं कि वैसे ज्ञान की जो परिभाषा है वो एक तरीके से सत्य पे आधारित है, यानी ज्ञान अगर आपको है तो वो सत्य और प्रामाणिक होना चाहिए, यानी सत्य भी होना चाहिए और प्लस में प्रामाणिक भी होना चाहिए। पता होना चाहिए कि ज्ञान अगर हमें कहीं से सीखने को कुछ मिला है तो उसका प्रामाणिक सत्य कहाँ पे है, यानी कहाँ उसको मैंने पढ़ा और कहाँ जाना। तो यहाँ पे जिसे जाना जाए और सत्य प्रमाण पर आधारित, सत्य पर आधारित, यानी कैसा ज्ञान होना चाहिए? सत्य पर आधारित। यहाँ तक आपको समझ में आया? देखिए, ज्ञान को लेकर के ना कुछ चीजें और सामने आई है। जैसे हम बोलते हैं कि जो ज्ञान है हम इंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं, लेकिन इस चीज का विरोध भी कुछ लोगों ने किया है। जैसे जो प्रयोजनवादी हैं और जो हमारे प्रयोगवादी हैं, इस बात का खंडन करते हैं। और खंडन में जैसे लाइक एज जॉन ड्यूवी, ठीक है, लाइक एज जॉन ड्यूवी, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हमने अब तक यही सुना है कि ज्ञान अगर हमें प्राप्त करना है तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारी इंद्रियां हमारा साथ देती हैं, यानी इंद्रियों के माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। लेकिन जो प्रयोजनवादी और प्रयोगवादी लोग हैं
उन्होंने इस चीज का खंडन किया है। तो कैसे खंडन किया है, कैसे खंडन किया है, अब इस चीज को हम बताएंगे आपको। उनका प्रयोजनवादी का मानना है, जो प्रयोजनवादी है, प्रयोजनवादी का मानना है कि ज्ञान को हम पूरी तरह से इंद्रियों से प्राप्त नहीं कर सकते। ज्ञान को पूरी तरह से, ज्ञान को कंप्लीटली इंद्रियों से प्राप्त नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्योंकि इससे ज्यादा हम अंतः प्रज्ञा या अनुभव से प्राप्त करते हैं। अंतः प्रज्ञा या अनुभव से प्राप्त करते हैं। अब देखिए, क्या जरूरी है कि जो इंद्रियां हैं वो हमें सिखाती हैं? बात सही भी है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर व्यक्ति क्या करता है, जितना सीखता है, लोगों के पास बैठता है, उनको सुनता है, उनके द्वारा किए गए कार्य जो होते हैं उनसे भी सीखता है। जरूरी नहीं है कि केवल ओरली वो सीखे, वो उसके कार्य विधि से भी सीखता है, उसके तौर तरीकों से भी सीखता है। तो कुल मिलाकर के अंतः प्रज्ञा का मतलब होता है जो इंटरनल आंतरिक जो एक्टिविटी होती है उसके जरिए भी व्यक्ति खुद से सीखता है और अनुभव के जरिए भी व्यक्ति खुद से सीखता है। तो ये यहाँ तक आपका कंप्लीट है। अब बात करते हैं कि ज्ञान का आधार कैसा होता है। ज्ञान का आधार कैसा होता है? हम दोनों चीजें लेके चल रहे हैं, ज्ञान और सूचना, दोनों को लेके चल रहे हैं कि ज्ञान का सूचना से। कल हमने पाठ्यक्रम को और ज्ञान को लेके बात की थी, आज हम ज्ञान और सूचना को लेके बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ज्ञान का आधार, तो देखिए, तर्क के आधार पर हम अपने ज्ञान को मजबूत कर सकते हैं। तर्क के आधार पर हम अपने ज्ञान को और मजबूत कर सकते हैं। कैसे? कल भी इस चीज पे मैंने बताया था कि अगर मान के चलिए कोई टॉपिक होता है, उस टॉपिक पे दो बच्चों के बीच में वाद विवाद होता है, यानी कि तर्क और वितर्क की क्रिया होती है। तो उसमें क्या होता है, उसमें बच्चा कुछ ना कुछ सीखता ही है। तो सबसे जो मेन और मतलब सिक्योर जो आधार है ज्ञान का, तो वो आपका क्या है, वो आपका तर्क है। ठीक है, तर्क के जरिए बच्चा ज्यादा सीखता है। और ज्ञान किस पर, चेतना पर आधारित होता है। ज्ञान किस पर आधारित होता है? चेतना पर आधारित होता है। चेतना पर आधारित, यानी अगर हम चेतन अवस्था में हैं तभी है ज्ञान सक्सेस, अदरवाइज नहीं। और चेतना पर आधारित कौन कौन चीजें कार्य करेंगी? तर्क और बुद्धि। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब बात करेंगे कि ज्ञान के अर्थ में तीन बातें आती हैं। कौन कौन सी आती हैं? तीन। अब वो तीन बातें कौन सी हैं ज्ञान के अर्थ में, तो वो जानेंगे। क्योंकि ज्ञान लेना मतलब एक तरीके से ज्ञान को आप मजाक नहीं समझेंगे। ज्ञान कभी भी झुठला हुआ नहीं होता है, ज्ञान कभी भी असत्य नहीं होता है। ज्ञान को जो साबित किया गया है वो केवल और केवल प्रमाणिक तौर पर ही साबित किया गया है। झूठ बोलना ज्ञान में नहीं आता, क्योंकि ज्ञान अपने आप में एक सत्य है। ज्ञान अपने आप में सत्य है, आप उसको झूठला नहीं सकते। क्योंकि स्पष्ट शब्दों में जो हमारे विद्वान है उन्होंने कहा है, ज्ञान वही मतलब ज्ञान कहा जाता है जो सत्य प्रमाणित हो। तो कभी भी असत्य प्रमाणित का ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए, ज्ञान एक तरीके से ज्ञान ज्ञान के जो अर्थ है वो तीन, फोन आ रहा है बार-बार, ज्ञान को तीन बातों में डिफाइन किया है, तीन बातों में रखा गया है। अब वो ज्ञान की तीन बातें कौन सी हैं? तो ज्ञान की तीन बातें हैं सत्यता, दूसरा आपका हो जाएगा, सत्यता के बाद हो जाएगा सत्यता में विश्वास, अब तीसरा कि सत्य भी हो गया, ज्ञान सत्य होना चाहिए, विश्वास पात्रिक ज्ञान होना चाहिए। तीसरा हो जाएगा सत्यता के लिए
पर्याप्त प्रमाण, सत्यता के लिए पर्याप्त प्रमाण। ठीक है, तो ये चीज आपको होना चाहिए। अब जैसे एक चीज हो रहा है कि जैसे एग्जाम्पल कोई भी जो जानकारी होती है, तो कोई भी जानकारी सत्य होनी चाहिए, यानी कोई भी जानकारी सत्य होनी चाहिए। जैसे सत्यता क्या है कि जो जानकारी मिली वो सत्य होनी चाहिए, जो जानकारी मिली वो सत्य होनी चाहिए, एक मतलब सत्य होनी चाहिए, जो जानकारी मिली हमें सत्य होनी चाहिए, ये इसकी सत्यता है। सत्यता में विश्वास, जैसे एग्जाम्पल 2 गुणा 2 4, मुझे पता है कि 2 गुणा 2 4 होते हैं, मुझे विश्वास है कि हाँ 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ में तो 4 निकल के आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सत्यता में विश्वास हो जाएगा। ठीक है, अब आती है सत्यता के लिए पर्याप्त प्रमाण। मान के चलिए मैंने बोल दिया कि रेल की जो पटरी है वो एक जगह पे नहीं मिलती, रेल की पटरी एक जगह पे नहीं मिलती। अब सत्यता के लिए पर्याप्त प्रमाण, जब मैंने बोल दिया कि रेल की पटरी कहीं नहीं मिलती, तो सिंपल सी बात है, वो व्यक्ति क्या करेगा, वो व्यक्ति इस चीज को जानने की कोशिश करेगा, यानी प्रमाण देना होगा और पर्याप्त प्रमाण देना आवश्यक है। आराम से दे सकते हैं क्योंकि 2 रेल की पटरी कभी मिल ही नहीं सकती, अगर जहाँ मिल जाएंगी, अगर मिल गई तो क्षति होनी ही होनी है। तो तीनों की बातें आज हमने जानी कि ज्ञान सत्य होना चाहिए, पता होना चाहिए कि जो भी कोई सूचना हमें मिल रही है, जो भी कोई ज्ञान हमें दिया जा रहा है वो सत्य होना चाहिए। दूसरा सत्यता में विश्वास, हमें ज्ञान को लेकर के विश्वास बनाए रखना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हाँ ये है, क्योंकि ज्ञान कभी भी सत्य नहीं होता है। तीसरा है सत्यता के लिए प्रमाण पत्र, किसी भी ज्ञान को जानने के लिए आपको प्रमाण पत्र यानी साक्ष्य देना जरूरी है, तभी आप मतलब संभव हो पाएंगे, आप सक्षम हो पाएंगे। तो ये मैंने इतना आपको बताया। एक इम्पोर्टेंट चीज और बताऊं, ज्ञान और नॉलेज में अंतर। आप कहेंगे, कुछ बच्चे बोलेंगे कि नॉलेज जो है इंग्लिश वर्ड है और ज्ञान जो है हिंदी वर्ड है, लेकिन यहाँ भी डिफरेंस है, क्योंकि आप शब्दों को अगर गहराई से जानोगे, हर शब्द का अपना एक अर्थ होता है। ठीक है, और हर शब्द की उत्पत्ति एक क्या बोलते हैं, धातु से क्रिएट होती है, और जब कोई भी शब्द जब धातु से बनता है तो हर शब्द की अपनी एक प्रवृत्ति होती है और हर शब्द अपने तरीके से परिवर्तित होता है। तो यहाँ पे ज्ञान और एक है नॉलेज, दोनों में अलग अलग डिफरेंस है, अंतर, यानी दोनों में अंतर, ज्ञान और नॉलेज में अंतर। अब क्या अंतर है, देखो नॉलेज जो होती है सिर्फ सत्य पे आधारित होती है, नॉलेज जो होती है सिर्फ सत्य पे आधारित, नॉलेज कैसी रहेगी, ओनली सत्य पे आधारित रहेगी, और जो ज्ञान रहेगा सत्य और असत्य दोनों पर आधारित रहेगा। अब देखिए यहाँ पे इस चीज पे मत जाइएगा कि अभी तो आप बता रही थी कि ज्ञान जो होता है वो असत्य नहीं होता, यहाँ असत्य का मतलब है कि किसी जगह पे उस चीज को अलग तरीके से जाना जाता है और किसी जगह पे किसी और तरीके से, यानी बात वही होती है लेकिन वहाँ का अलग अलग सीन होता है। जैसे आप बीघे की जमीन को लेकर के बात करेंगे, राजस्थान की तरफ जाएंगे तो 1 बीघे में कुछ और प्रकार से होता है और हमारे यहाँ 1 बीघे में कुछ और होता है। तो हर जगह का अपना ज्ञान है लेकिन अपने अपने एरिया के अकॉर्डिंग है। यहाँ एक एग्जाम्पल और दूंगी मैं, वो बेटर रहेगा। तो देखिए यहाँ समझ में आया, नॉलेज में जो अंतर है वो क्या होती है, सिर्फ सत्य पे आधारित होती है नॉलेज, और जो ज्ञान होता है वो सत्य और असत्य दोनों पे आधारित होता है। अब कैसे, जैसे अगर इसकी बात करें सिर्फ सत्य पे आधारित है तो इसमें क्या है, एक किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलो में 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, तो सत्य पे आधारित है, सबको पता है कि 1000 ग्राम। ठीक है, तो सब सिंपल सी बता देंगे कि 1000 ग्राम। ठीक है, तो ये नॉलेज है, ये नॉलेज है। ठीक है, थोड़ा, लेकिन अगर ज्ञान की बात करें, ज्ञान की अगर बात करें तो देखो ज्ञान में मैंने पूछा एक पसेरी में
एक पसेरी में कितने किलो होते हैं, यानी एक पसेरी कितने किलो का होता है। तो अगर जैसे इसी को हम करें, सिंपल सी बात है, जो हमारे पश्चिम साइड की तरफ अगर बात करेंगे तो 5 किलो बताएंगे। अगर जौनपुर और इस साइड की बात करेंगे तो वहाँ पे एक पसेरी 6 किलो का भी होता है और कुछ जगह पे 7 किलो का भी होता है। ज्ञान तो है बट सत्य और असत्य दोनों पे आधारित है, इसलिए इसको यहाँ पे सत्य और असत्य की बात की गई है। ठीक है, तो एक पसेरी में 5 भी होता है, 6 भी होता है और 7 भी होता है, इसलिए बोल दिया कि जो ज्ञान है वो सत्य और असत्य दोनों पर आधारित है। कल हम बात करेंगे भारतीय दर्शन के अनुसार, भारतीय दर्शन के अनुसार ज्ञान का अर्थ, यानी इंपॉर्टेंट कल का जो टॉपिक रहेगा भारतीय दर्शन के अनुसार ज्ञान का महत्व। ठीक है,